जब इंसान के हौसले बुलंद हों तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। राजस्थान के जलते धोरों में सेब की खेती के बारे में सुनकर कोई यकीन नहीं करेगा कि राजस्थान में 50 डिग्री तापमान में सेब की खेती हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि जो फल ठंडे एरिया में होते हैं वो ऐसे गर्म क्षेत्र में कैसे उग रहे हैं। लेकिन आपकी आंखों को यकीन दिलाएगा राजस्थान के शेखावटी सीकर के ग्राम बेरी की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान संतोष देवी की सेब की बागवानी। तो मैं आपको यह अचंभा दिखाना चाहूंगी कि जो जम्मू कश्मीर में होने वाली सेब है वो आज मई जून के महीने में राजस्थान में हो रही है। तो मैं आज आप सब किसान भाइयों को आप प्रूफ दिखाना चाहूंगी कि यह मानना नहीं चाहेंगे कि आज जून के महीने में सेब तैयार हो सकती है। संतोष देवी बताती हैं, राजस्थान में मई जून के महीने में होने वाली गर्मी में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। वहीं उनका ये सेब का बगीचा सही तरह से फल फूल रहा है। एक पौधे में लगभग 300 फल लगे हुए हैं। सेब के छोटे फलों की वजन 100 से 150 ग्राम और बड़े फलों की 250 से 300 ग्राम तक का है। जो जून के महीने में जो आम पेड़ है वो भी नहीं हो सकता, तो हमने इस जलवायु के अंदर जो सेब तैयार किया है, आज उसकी कच्ची फुटाने इतनी चल रही हैं कि जो आप देखोगे तो ये नहीं कह सकते कि जून के महीने का है या ये जनवरी के महीने का है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगी कि इसके अंदर इतने फल हैं जो लगे हुए हैं। आज 136 फल तो पहली साल आए थे और आज इस समय पे 350 फल आए हुए हैं, जिनकी साइज छोटी साइज है 100 से 150 ग्राम तक की और बड़ी साइज है 250 से 300 ग्राम तक की। संतोष देवी ने सेब के पौधों को जैविक तरीके से तैयार किया है। इसमें वे किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करती हैं। सेब के फल का आकार बढ़ाने के लिए वे कटिंग का तरीका अपनाती हैं। सेब के पेड़ को हमने इस तरह से मैनेजमेंट किया है कि इसमें जैविक खेती से तरीके से ही इसे तैयार किया गया, ना कि रसायन से। रसायन से करने पे तो ये सेब तैयार ही नहीं होता। इस समय पे उसका कलर भी लाल आ रहा है। अगर जैविक विधि से करेंगे तो उसका कलर प्योर पूरा लाल आ जाएगा, अगली साल तक उसका पूरा लाल हो जाएगा। और इसमें जो जीवामृत है और पंचामृत डाल के ही इस पेड़ को हमने तैयार किया है। तपती धरती पर उगने वाले सेब की खोज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले किसान हरिमन ने की थी, जिनका नाम रखा हरिमन 99 रखा। दरअसल हरिमन जी ने अपने बिलासपुर जिले के गर्म वातावरण में भी सेब उगाने की ठानी और एक बीज से सेब का पौधा तैयार किया, जिससे मिलने वाले सेब का आकार, क्वालिटी और स्वाद पूरी तरह ठंडी जगहों पर फलने वाले सेब की ही तरह था, जिसकी बागवानी संतोष ने की है। इस वैरायटी के सेब के पौधे में जनवरी महीने में कच्ची फुटान आती है, उसे वे काट देती हैं, जिससे कि सेब के फल साइज बड़ा हो सके। सेब के पौधों की सिंचाई ड्रिप माध्यम से करती हैं। और मैंने सेब के आकार को बढ़ाने के लिए उसकी एक कटिंग तकनीक अपनाई है। जो उसकी जब सेब आ जाता है मार्च के महीने में, तो उसके बाद जो उसकी कच्ची फुटाने चलती है उसको मैंने हर महीने काट दिया, जिससे कि उसका साइज है वो 300 ग्राम तक का हो गया है। और इसमें पानी जो है वो ड्रिप सिस्टम से लगता है और हमारा जो पानी है वो व्यर्थ भी नहीं जाता है। संतोष देवी का यूं तो बचपन से ही खेती से नाता रहा है, लेकिन वर्ष 2008 में उन्होंने कृषि में ऊंचाइयों को छूने की ओर कदम बढ़ाया। संतोष देवी के पति सीकर में ही होमगार्ड की नौकरी करते थे, जिसमें उन्हें महीने में केवल 3000 रुपए ही मिल पाते थे, जिससे परिवार बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। इसके बाद में एक कृषि अधिकारी की सलाह पर उन्होंने अपने पास के गांव करौली में लगा एक अनार बगीचा देखा और फिर खुद अनार लगाने की शुरुआत कर दी। आज उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार और मौसमी की बागवानी लगा रखी है। बागवानी के साथ साथ वो साल में 25,000 पौधों की कलम भी बेचती हैं, जिससे उन्हें साल में 20 से 25 लाख की कमाई हो जाती है। मैंने बागवानी के अंदर अनार को चुना, तो अनार इसलिए चुना क्योंकि डॉक्टर भी यही कहता है कि एक अनार 100 बीमार, तो अनार में जो इनकम है वो भी अच्छी होगी। तो मैंने 2008 में अनार के पेड़ लगाए और 2015 में हमने सेब के पेड़ लगाए। ये खेती करते करते मैंने इसके साथ ही अनार की जो कटिंग है उसकी कटिंग लगा करके अपनी पौध तैयार की और आज मैं ये इस मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ कि आज मैं 10 लाख रुपए तो अपने अनारों के फलों से
इनकम करती हूँ और 15 लाख रुपए मैं इनकी पौध से तैयार करती हूँ। संतोष देवी ने ये कामयाबी अपनी मेहनत के साथ ही अपनी लगन, विश्वास और कौशल के आधार पर पाई है। उन्होंने अनार की जैविक बागवानी से अपने हालात को बदला। वो दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी और यही वजह है कि उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।